प्रिय मित्रगण, मैं डॉक्टर एस.के. वर्मा अपने YouTube चैनल के 65वें तथा बिहार श्रृंखला के 5वें वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मैं आपको पटना स्थित एक ऐसे संग्रहालय अथवा म्यूजियम में ले चलूंगा जहां भगवान बुद्ध की पवित्र अस्थि अवशेष रखे हुए हैं। पटना संग्रहालय अथवा पटना म्यूजियम को पटना का जादूघर भी कहा जाता है। मित्रों, अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे द्वारा बनाए गए ऐतिहासिक और प्राचीन विरासत के वीडियो सीधे आपके पास पहुंचेंगे। हाँ, लाइक, शेयर और कमेंट YouTube प्लेटफॉर्म पर करना नहीं भूलें। यह संग्रहालय पटना रेलवे स्टेशन से मात्र 1.3 किलोमीटर दूर पूर्व के गया पटना रोड, जिसे अब बुद्ध मार्ग कहा जाता है, पर स्थित है। इस भवन का निर्माण 1928 ईस्वी में ब्रिटिश राज में हुआ तथा पुरातत्व सामग्रियां, धरोहर मूर्तियां इस भवन में 1929 ईस्वी में रखी गई। इस संग्रहालय का उद्घाटन बिहार और उड़ीसा के तत्कालीन गवर्नर सर ह्यूज लैंसडाउन स्टीफेंसन द्वारा किया गया। यह इस संग्रहालय का टिकट घर है। इस संग्रहालय के अंदर जाने के लिए प्रति व्यक्ति 15 रुपये का टिकट अर्थात प्रवेश शुल्क है। मोबाइल साथ ले जाने के लिए मोबाइल शुल्क 20 रुपये है तथा भगवान बुद्ध के पवित्र अस्थि अवशेष के दर्शन के लिए शुल्क मात्र 100 रुपये हैं। यह टिकट दर इस वर्ष का है अर्थात 2023 का। संग्रहालय के प्रवेश द्वार पर एक द्वार स्तंभ है ऊपर के आधारशिला के साथ, जिसे हम लोग चौखट कहा करते हैं। यह द्वार स्तंभ 8वीं सदी का बना हुआ है और यह उदयगिरी उड़ीसा से इस संग्रहालय में लाया गया है। स्तंभ अथवा चौखट की कारीगरी का सूक्ष्म अवलोकन कीजिए। हमें हमारी विरासत पर अपार गर्व है। म्यूजियम के मुख्य भवन के सामने एक पार्क है जिसमें एक तोप रखा हुआ है। यह उसी तोप का 50 वर्ष पुराना एक चित्र है। पार्क में अनेक सुंदर मूर्तियां रखी हुई हैं। यह मूर्ति शायद किसी देवता की है जो अपने हाथ में एक सांप पकड़े हुए हैं। बाघ, भालू तथा भैंस की स्टफ्ड संरक्षित मूर्तियां अवशेष। धातु की बनी मूर्तियां शायद तांबे की हों। इतनी सूक्ष्म कारीगरी हमारे प्राचीन कारीगरों के कौशल तथा इनको बनाने में लगे उपकरणों की श्रेष्ठता को दर्शाती हैं। यह गणेश जी की एक अनोखी तथा कुशल हाथों द्वारा बनाई गई मूर्ति है। यह भगवान बुद्ध की ध्यानमग्न मुद्रा में मूर्ति है। यह मूर्ति शायद ध्यान, तपस्या तथा उपवास के बीच के दिनों की मूर्ति है। भगवान बुद्ध थोड़ा कमजोर लग रहे हैं और यह मूर्ति भगवान बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति के कुछ समय पहले अर्थात तपस्या के अंतिम दिनों का है। शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया है। चेहरा, शरीर, छाती, हाथों और पैरों की हड्डियां दिखाई पड़ रही हैं। भगवान बुद्ध का परिनिर्वाण अर्थात मोक्ष प्राप्ति आज के उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में हुआ था। मल्ल गणराज्य ने अंतिम संस्कार के भव्य अनुष्ठान के पश्चात तथागत अर्थात भगवान बुद्ध के भौतिक अवशेष को आदर के साथ अपने संसद में रखा। कई राज्यों में तथागत के प्रति श्रद्धा तथा आदर के कारण उनके अस्थि अवशेष प्राप्त करने की इच्छा थी। फलस्वरूप बुद्ध के पवित्र अस्थि अवशेष को 8 भागों में बांटकर विभिन्न राज्यों को वितरित किया गया, जिन पर शरीर स्तूप का निर्माण किया गया।
कुछ राज्यों ने बचे हुए अंगार अर्थात कोयला और राख अपने साथ ले गए और उस पर अंगार स्तूप का निर्माण किया। बौद्ध धर्म की एक पुस्तक महापरिनिब्बाण सूत्र के अनुसार भगवान बुद्ध के अस्थि अवशेष पर लिच्छवियों ने वैशाली में स्तूप का निर्माण करवाया। 7वीं शताब्दी में भारत आए चीनी यात्री वेन सांग के विवरण से वैशाली में भगवान बुद्ध के अवशेष पर बने स्तूप स्थल की पहचान में काफ़ी सहायता मिली। 1970 ईस्वी से ये अति महत्वपूर्ण अस्थि अवशेष पटना म्यूजियम में सुरक्षित है। मुझे अच्छी तरह याद है कि 1972 में इस संग्रहालय में यह अस्थि अवशेष एक लाल रंग के कपड़े में लिपटे हुए मिट्टी के कलश में रखा हुआ था। अब भगवान बुद्ध के अस्थि कलश अवशेष को एक विशेष कमरे में एक काठ का स्तूप बनाकर काठ के ही एक गोलाकार पात्र अथवा मंजूसा में रखा गया। इस रूम को तभी दर्शक के लिए खोला जाता है जब उनके पास 100 रुपये का सम्यक दर्शन टिकट हो और तभी उनको भगवान बुद्ध के अस्थि अवशेष मंजूषा के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होता है। यह सुवर्ण प्रभास सूत्र ग्रंथ है जिसमें तथागत बुद्ध के सुवचन संग्रहित हैं। यह संस्कृत से तिब्बती भाषा में अनुवादित है तथा सोने एवं चांदी के चूर्ण से बनी स्याही के द्वारा हस्त निर्मित कागज पर लिखा गया है। यह लगभग 700 वर्ष पुराना ग्रंथ है। यह ग्रंथ महापंडित राहुल सांकृत्यायन द्वारा तिब्बत से लाए गए अनेक ग्रंथों में से एक है जो संसार की एक अनोखी धरोहर है। इस मंजूषा के दर्शन कर मैं म्यूजियम के बाहर आ गया हूँ। बाहर में लेकिन संग्रहालय परिसर के अंदर ही लॉर्ड हार्डिंग की मूर्ति है जो 1910 से 1916 तक भारत के वायसराय और गवर्नर जनरल थे। 1910 में भारत आने के पूर्व इन्हें ब्रिटेन के केंट में पेंसहर्स्ट क्षेत्र का बैरन नियुक्त किया गया था। यह मूर्ति ब्रिटिश राज में पटना के हार्डिंग पार्क में रखा हुआ था। 1960 के जन विरोध के बाद इस मूर्ति को पटना म्यूजियम में रखा हुआ है। डियर फ्रेंड्स, पटना जादूघर अथवा म्यूजियम अथवा संग्रहालय की यात्रा मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ, लेकिन आप मेरे साथ बने रहिए, मुझे फॉलो करते रहिए। अगले वीडियो में मैं आपको नवनिर्मित बिहार संग्रहालय ले जाऊंगा जहां 1764 ईस्वी के पूर्व के ऐतिहासिक धरोहर रखे हुए हैं और जहां विश्व प्रसिद्ध दीदारगंज यक्षिणी को रखा गया है। यह बिहार म्यूजियम के भवन के बाहर का दृश्य है। हमेशा की तरह योग और व्यायाम करते रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।